हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग का ये त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखें उसको जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ये दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले पहला पार्ट में हम लोग पूरा बेसिक से बना रहे थे, बेसिक से स्टार्ट किए थे। इससे पहले क्लास में हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल रहे थे। उसमें हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें से साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट, उसी से बहुत सारे फॉर्मूला निकाले थे और हम लोग का कुछ छूटा हुआ था, तो उससे आगे आज हम लोग करेंगे। तो चलिए, इसमें एक होता है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसमें हम लोग का एक फॉर्मूला आएगा, उसको पहले देखेंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर मतलब साइन मतलब कितना, साइन मतलब पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होता है। अब देखिए, ये एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, हम लोग इससे पहले समकोण त्रिभुज में पढ़े थे, समकोण त्रिभुज में पढ़े थे। देखिए, ये होता है एच यानी कि कर्ण, ये होता है पी, ये होता है बी। अब ये क्या होता है, कर्ण बराबर यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बदले में हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे तो एच स्क्वायर है, तो ये कट गया, तो कितना आया हम लोग का, O1 आया। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर और प्लस कोस, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, O1 आएगा। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला आ गया। उसी तरह और एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी एक फार्मूला है। देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि 1 कैसे होता है। सेक किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा, तो कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी कि क्या होगा, एच बाई बी, यानी कि एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और माइनस टेन का क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस बटा बी स्क्वायर, पी बटा बी होता है। तो इसको देखिए, तो ये एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, इसमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। अब देखिए, ये वाला फार्मूला से, ये जो फार्मूला है, तो इससे हम लोग बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर के बदले में हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का प्रूव हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक ठो आता है इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूव करके देखते हैं। देखिए, इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कितना होता है, साइन का उल्टा है, तो साइन पी बाई एच, यानी कि एच बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर घटाओ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर टेन का पी बाई बी, यानी कि बी बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब देखिए इसको, तो ये पी स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले में हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा
पी स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 1। तो ये हम लोग का एक फार्मूला। तो इसमें 3 फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए ये वाला त्रिभुज को देखिए, इसमें अगर ये हम लोग का ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये क्या होता है, कर्ण होता है। क्यों कर्ण होता है, क्योंकि 90 डिग्री की यानी सबसे बड़ी कोण के सम्मुख भुजा कर्ण होता है, इसको एच कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, ये होता है लंब, ये होता है आधार। लेकिन इसमें लंब क्या होता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग को निकालने बोले कि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, तो साइन ए कौन सा है, ए हम लोग का ये यानी कि ये कोण। तो ये कोण जब निकालेंगे तो इसका सम्मुख भुजा, इसका सीधा सीधा सम्मुख मतलब सीधा भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हुआ, ये सम्मुख भुजा हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है यानी कि कर्ण। तो सम्मुख भुजा हम लोग का क्या है, बी सी बटा और कर्ण क्या है, ए सी। यानी कि ये हम लोग का लंब ये हो जाएगा। अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये लंब और इसका ये आधार, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे, मान लीजिए साइन हम लोग को सी निकालने बोला, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण होगा सी, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये सम्मुख भुजा कौन सा हुआ, ए बी। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण तो वही रहेगा क्या, ए सी। तो इसी के आधार पर हम लोग का चेंज होते रहेगा। सब में देखिए अगर बाकी सब भी निकाल के देखेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, ये उसी के आधार पर होगा। इसका मतलब क्या है, साइन में सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अगर कॉस में लेते हैं, कॉस ए, मान लीजिए कॉस है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच होता है। तो कॉस थीटा बी बाई एच यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, ए का ये तो लंब हुआ, तो आधार ये हो जाएगा यानी कि, तो इसको लिख सकते हैं सम्मुख, ये हो जाएगा आधार। तो आधार ये हो जाएगा इस कोण का, तो ये क्या हो जाएगा, आसन, आसन भुजा बटा कर्ण हो जाएगा। यानी कि इसका आसन भुजा ये होगा, ये तो कर्ण है, ये तो नहीं होगा, तो ये होगा यानी कि ए बी बटा आधार, तब क्या हो जाएगा, ए बी बटा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण यानी कि ए सी हो जाएगा। अगर हम लोग कॉस सी को लेते हैं तो कॉस सी बी वही होगा बी बाई एच। तो बी कौन सा होगा, ये इसका बी मतलब आधार। तो इसको लेंगे तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि बी सी, और कर्ण तो हम लोग का है ए सी। यानी कि ये हम लोग का 2 फॉर्मूला आ गया। साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आसन्न भुजा बटा कर्ण। सम्मुख भुजा मतलब इसका सम्मुख भुजा ये सम्मुख भुजा बटा कर्ण। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, आसन्न भुजा मतलब ये वाला भुजा बटा कर्ण। अब देखिए 10 में देखते हैं, टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो इसका पी कौन सा हो जाएगा, ये पी और ये हो जाएगा बी। तो पी बाई बी ये इसका तो सम्मुख भुजा हो गया, सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा। यानी कि टेन ए बराबर सम्मुख भुजा बटा आसन भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा हम लोग का बी सी है, बी सी बटा ए
बी। तो इसी तरह हम लोग का निकलेगा। अगर हम लोग का इसी तरह मान दिया हुआ रहे ए का, बी, सी का, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग ये वाला इसी तरह करेंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि जिस कोण का मान निकालना है उसके सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और सबसे बड़ी कोण के सम्मुख कोण क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। तो चलिए इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको, देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका कर्ण दिया हुआ है 10 और आधार दिया हुआ है 6। तो हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए और साइन सी। साइन ए और साइन सी यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना है। तो ये भुजा तो हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले ये वाला भुजा निकाल लेंगे। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण बराबर यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए बी निकालना है, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी हम लोग का है 10 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 10 10 100 और 6 6 36। तो हम लोग का आएगा ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 6 4 10, हाथ में 1 4 6 64 आ जाएगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट हो जाएगा 64, यानी कि ए बी हम लोग का कितना आएगा, 8। तो ए बी हम लोग का कितना आया, 8 आया। अब चारों भुजा आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या बोला है, साइन ए। तो साइन ए मतलब ये वाला कोण, तो साइन ए मतलब ये वाला कोण, तो इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, सम्मुख भुजा हम लोग का लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हम लोग का, ये वाला है, यानी कि बी सी और बटा ए सी, यानी कि बी सी कितना दिया हुआ है, 6 बटा 10 हो जाएगा, होगा ना। तो 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी कि 3 बटा 5 आएगा। किसका, साइन ए का मान। अगर बोला निकालना है साइन सी, अगर साइन सी निकालेंगे तो साइन सी मतलब ये वाला कोण, तो इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। तो तब इसके लिए ये लंब हो जाएगा, यानी कि लंब क्या है, ए बी बटा लंब बटा कर्ण, यानी कि ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग का कितना है 8 बटा और ए सी 10, यानी कि 4 दूना 8 5 दूना 10, यानी कि 4 बटा 5 आए। अलग अलग मान आएगा। अगर इसमें से हम लोग को बोल देता कि 10A का मान ज्ञात करें, 10A, तो 10A ए कौन सा, ये वाला कौन, तो इसका सीधा वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा। ये तो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ये वाला, यानी कि BC बटा आधार क्या है, AB, BC बटा AB। तो क्या हो जाएगा, BC कितना है 6 बटा AC न AB 8, यानी कि 3 दूना 6 4 दूना 8, यानी कि 3 बटा 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग को 10C निकालने बोले, 10C तो क्या हो जाएगा, 10C यानी कि ये वाला कोण, तो इसका लंब ये हो जाएगा, लंब ये जो, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसका AB हो जाएगा, यानी कि AB और आधार BC, यानी कि 8 बटा और BC 6। तो 3 दूना 6 4 दूना 8, यानी कि 4 बटा 3 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसको हमको ये ध्यान देना है कि जिस कोण को निकालने बोलेगा तो उसका सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और उसका
सम्मुख भुजा लंब और आसन्न भुजा क्या होगा, उसका आधार होगा। तो इससे पहले वाला में हम बताए कि सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा कौन सा होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे और कुछ हम लोग, इसका कुछ पार्ट छूटा हुआ है, उसको हम लोग लेके आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।